नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका हेल्थ रन परिवार के ऊपर। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, कि हमने एक जो प्राइमरी माइलस्टोन होता है उसको कंप्लीट किया। और आज मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं कि हेल्थ रन परिवार जो वो क्यों किया गया था। तो एक्चुअली कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मुझी को खुद आ गए थे। और जो पहले हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो भाई बीपी की प्रॉब्लम होना होता है। तो बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी। और जब डॉक्टर साहब के पास मैं इस को दिखवाने के लिए गया, तो डॉक्टर साहब ने जब मेजर किया बीपी, तो वो जो रीडिंग्स आ रही थी वो 200 और 90 के आसपास की रीडिंग्स थी। मतलब 200 जो ऊपर का लेवल है और 90 जो नीचे का लेवल है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये अलार्मिंग है, आपको अपनी कुछ जो लाइफस्टाइल है, जो आपका पैटर्न है, उसको बदलना पड़ेगा, जो तरीका है। तो आपको नमक के ऊपर और मीठा और तेल, और जो डॉक्टर साहब लोग कहते ही हैं, इनको आपने रेस्ट्रिक्ट करना है। और साथ में ये जो मैं आपको दवाई दे रहा हूँ कि उसको आपको लेना ही है और डेली लेना पड़ेगा। अब एक दफ़े बीपी की दवाई जैसे शुरू करो तो वो आपके कंटिन्यू वो हो जाती है। तो मैंने कहा कि मैं ये दवाई तो नहीं लूँगा, मैं अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लूँगा और उससे मैं देखूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और किस टाइप से अपने अंदर में चेंजेस ला सकता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि मुझे आपको कि वॉक करना है। और मैंने कहा ठीक है, मैं वॉक करूँगा। और वॉक करने को मैंने अपने आप ही जो है जिद के थ्रू कहिए कि उसको जॉग में कन्वर्ट करने का निश्चय किया। और उसको जॉग में कन्वर्ट करने का निश्चय तो कर लिया था, लेकिन कदम जो है, जब जॉग कर रहा था तो 50 मीटर आगे न बढ़ पाते थे। तो अब यदि 50 मीटर आप जॉग नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम है, वेट बढ़ा हुआ था और आप 50 मीटर भी नहीं चल पा रहे हो। लेकिन अंदर से जिद थी कि दवाई तो नहीं खानी है और अपने आप को ठीक भी करना है, क्योंकि बहुत सारी जो दिक्कतें हैं हो जाती हैं। अब जिद थी कि मुझे जॉग करना है। तो कोशिश कर करके मैं 50 मीटर तक एक हफ्ते लगातार प्रैक्टिस के बाद दौड़ना शुरू किया। 50 मीटर तक जब मैं पहुंचा तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, तो बाद में वो दिक्कतें कम हुई। उसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं 50 मीटर दौड़ के तो आ गया हूँ इस जगह पर, क्या मैं वापस आ सकता हूँ? तो मैं अंदर से मन तो तैयार नहीं होता है कि आप इतने जल्दी मान जाओ। तो जिद को मैंने अपने मन के ऊपर हावी किया और उसको 100 मीटर में मैंने कन्वर्ट किया। वापसी में भी दौड़ने लगा, जॉगिंग करने लगा। दौड़ना तो नहीं, जॉगिंग करने लगा था। फिर अब मैं 100 मीटर एक हफ्ते, 1.5 हफ्ते के बाद जॉग करना शुरू कर दिया था। तो उसी को मैंने कहा कि क्या मैं इसको 200 मीटर कर सकता हूँ? फिर वही जिद हावी। मैंने कहा कि अब तो मैं ये करूँगा ही करूँगा। तो जिद को फिर हावी होने दिया। तो मैं 200 मीटर भी 2 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद जॉग करना शुरू कर दिया था। उसी को मैंने आधे किलोमीटर में कन्वर्ट किया। और आधे किलोमीटर यदि मैं आधा किलोमीटर आगे बढ़ गया तो आधे किलोमीटर मुझे वापस भी आना था। तो जिद ने ही मुझे वो जो है 1 किलोमीटर जॉग पूरा करवाया। अब अंदर से थोड़ा उत्साह भी आ रहा था कि मैं
50 मीटर नहीं दौड़ पा रहा था और आज मैं 1 किलोमीटर पूरा कर ले रहा हूँ। तो अब उस 1 किलोमीटर को मुझे थोड़ा और बढ़ाना था, तो वो बढ़ते-बढ़ते 1.5 या 2 महीने के बाद 2 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। और आप यदि 1 किलोमीटर जॉग कर रहे हो, 2 किलोमीटर जॉग कर रहे हो, तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। अब पसीना आना जैसा शुरू हुआ तो आपकी बॉडी रिलैक्स महसूस करती है, धीरे-धीरे हल्की होनी शुरू होती है। अब क्योंकि टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, ऑक्सीजन भरपूर बॉडी में पहुंचती है, तो उससे आपको थोड़ा आराम मिलता है। अंदर उत्साह भी था कि मैं 2 किलोमीटर अब जॉग कर ले रहा हूँ, और फिर जिद थी कि मुझे थोड़ा और बढ़ाना है इसको। तो मैं उसी 2 किलोमीटर को अगली बार 2 किलोमीटर जाना किया मैंने और 2 किलोमीटर वापसी आना किया। तो अब ये 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर हो गए थे। और अब तो बॉडी पूरा अच्छे से स्वेट करती थी। पूरा ये 3 महीने की लगातार प्रैक्टिस के बाद मैंने ऐसा किया, तो कि भाई जरा डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और अब नपवाते हैं इसको। तो मैं फिर से उन्हीं डॉक्टर साहब के पास गया। तो अब मैंने जो रीडिंग वहाँ पर देखी, वो जो लोअर साइड में जो रीडिंग थी वो 70 की थी, और 110 ऊपर वाली जो रीडिंग थी वो थी। और वही डॉक्टर साहब जो पहले बोल रहे थे कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा है, अलार्मिंग कंडीशंस हैं, तो वही डॉक्टर साहब अब बोल रहे हैं कि आप का बीपी कम हो गया है, और ये आप को जिन चीज़ों को मतलब उनको ये उन्होंने वैसे पहचाना भी नहीं था मुझे उस समय तक कि मतलब ये 3 महीने पहले भी आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा नमक की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। जो डॉक्टर साहब पहले कह रहे थे कि आपको नमक की क्वांटिटी कम करनी है, आप चाय पीजिए, जो रेस्ट्रिक्शंस वहाँ दे रहे थे, तो आप वो करने को कह रहे थे मुझे। मैंने कहा क्योंकि मशीन में दिक्कत है। मैं दूसरे बार कंफर्मेशन के लिए किसी बगल में ही दूसरे डॉक्टर साहब थे, उनके पास गया, तो वहाँ भी मुझे लगभग वही रीडिंग्स मिली। अब मैंने अपनी उन पुरानी चीज़ों को याद करना शुरू किया कि मैंने इस ड्यूरेशन में जो ये चेंज हुआ, ये क्यों हुआ, इसको देखना शुरू किया। तो वो असर था कि मैं जो अपने लाइफस्टाइल में है वो जॉग करने को लेके आया था, जॉग करना मैंने शुरू किया था, तो उसका असर था। और जो बॉडी मेरी स्वेट कर लेती थी, पूरे से पसीना पसीना तरबतर मैं हो जाता था, तो उसका असर था कि ये जो बीपी है वो नॉर्मल की तरफ को आना शुरू हुआ, नॉर्मल होना शुरू हुआ, और मैं अपने आप को फिर हल्का और पूरे दिन भर एनर्जेटिक सा महसूस करता था। अब ये जो उत्साह है, मैं वापस फिर से घर पे आया। फिर से अगले दिन मैंने निश्चय किया कि मैं जो हूँ अब 4 किलोमीटर की जगह पर आगे हमारे यहाँ एक दोनाली जगह है, वहाँ तक जाऊँगा। तो उस जगह तक की जो डिस्टेंस थी 5.5 किलोमीटर मेरे घर से वो पॉइंट है। तो 5.5 किलोमीटर मैं कंटिन्यूड जॉग किया और वापस भी आया, तो वो 11.5 किलोमीटर 11.5 किलोमीटर के आसपास की मैंने उस दिन डिस्टेंस कवर की। अब थोड़ा और अंदर से उत्साह हाई था। तो अगली बार मैं ये लगभग 6 महीने, शुरुआत से 6 महीने के टाइम पीरियड की बात है। तो मैंने उसे 8 किलोमीटर यहाँ पर हमारे यहाँ रायपुर जो जगह है वहाँ तक पहुँचना शुरू किया। तो 8 किलोमीटर यदि मैं गया तो 8 किलोमीटर मुझे वापस जॉग करके भी आना है। तो 8 + 8 किलोमीटर ये टोटल हो जाता है 16 किलोमीटर। तो ये मैंने कंप्लीट किए। लगभग 1 साल तक मैं ऐसा करता चला गया, और 8 + 8 16 किलोमीटर्स। और यदि टाइम और मुझे मिलता था तो मैं थोड़ा और बढ़ जाया करता था। अब उत्साह था कि
मैं जो 50 मीटर नहीं दौड़ पाता था, वो आज 16 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, 16 किलोमीटर जॉग कर ले रहा है। तो उत्साह भी था। और हमारे यहाँ पर रायपुर एक जो जगह है, वहाँ पर डील और आईआरडी के कुछ साइंटिस्ट वो भी सुबह को जॉग करते हैं, और वो जॉग करते हैं थोड़ा उससे आगे मालदेवता की तरफ को, मीन्स रायपुर चौक से मालदेवता की तरफ को वो जॉग करता है। या उनके साथ में कुछ आर्मी पर्सनल्स भी होते हैं उधर के एरिया में ही, तो वो भी जॉग करते हैं। तो एक दिन मैं जॉग करते करते अपने घर से रायपुर चौक पे तक पहुंचा, और वहाँ से मुझे कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो जॉग करते हुए दिखे, और कुछ जो हैं आर्मी पर्सनल्स, उनके साथ जॉग करने का भी मन किया। तो मैं वही जॉग करते करते पहुंच गया आपके 6 किलोमीटर और आगे मालदेवता तक। और जो अभी तक 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर आना कर रहा था, तो वो अब 14 किलोमीटर जाना हो गया था। अब यदि 14 किलोमीटर जाना हो गया है, तो आपको 14 किलोमीटर सुबह सुबह वापस भी आना है। तो उस दिन मैं 28 किलोमीटर की जॉग कर चुका था। आप लगा लीजिए कि 28 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी होती है। जो व्यक्ति शुरुआत में 50 मीटर दौड़ने पर हाफ जाता था, जॉग करने पर हाफ जाता था, और वो व्यक्ति आज की डेट में, मतलब 1 साल के ड्यूरेशन के बाद, 1 साल की जो लगातार प्रैक्टिस है उसके बाद 28 किलोमीटर सिंगल रन में जॉग कर ले रहा था। तो ये धीरे धीरे एक प्रैक्टिस का नतीजा हुआ। और इस बीच में चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, मुझ पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। बरसात होती थी तो भी जॉग करना है, गर्मी होती थी या बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, कोहरा लगा हुआ होता था, तो लेकिन अंदर थी कि मुझे जॉग करना है। और अब जब लोग मुझे 1 साल तक लगातार जॉग करते हुए देखते रहे, 2 साल तक जॉग करते हुए देखते रहे, तो जो सुबह को घूमने वाले लोग थे उसी रोड पर, उन लोगों ने भी हल्के हल्के कदम बढ़ाना शुरू किया। उनको मैंने बेनिफिट्स बताए, कुछ लोगों को जो मेरे करीबी थे उन लोगों को बेनिफिट्स बताए, और कुछ लोगों ने देख करके ही जॉगिंग करनी प्रारंभ करी। तो नतीजा आज की डेट में ये है कि जब मैं जॉग कर रहा होता हूँ, उस समय लगभग 50 या 60 लोग, और इतने ही जो लेडीज़ हैं या बच्चे हैं वो भी जॉग करते हैं सुबह सुबह। तो मैंने कहा कि मैंने तो डायरेक्टली इनको कभी इनवाइट भी नहीं किया कि साथ साथ आप जॉग करिए। तो एक म्यूचुअल जो मोटिवेशन है उसका असर पड़ा, और सोसाइटी के ऊपर उसका बड़ा अच्छा असर पड़ा। तो उन लोगों ने भी जॉग करना शुरू किया, और वो भी जिन हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, तो उनको भी जो एक मोटिवेशन मिला, और एक टाइप का जो हेल्थ बेनिफिट उन्होंने भी लिया। तो अब मुझे ये करना था कि क्योंकि मैंने ये तो देखा था कि अपने आसपास के लोगों के ऊपर, तो क्या मैं ऐसा पूरी काफ़ी जो लोगों की स्प्रेड है उस तक कर सकता हूँ। तो उन दिनों ये कोरोना टाइम की के आसपास की बात है, मैंने कहा कि क्यों ना एक चैनल स्टार्ट किया जाए, यूट्यूब चैनल जो है, और उसके ऊपर इंफॉर्मेशंस को इस टाइप की डाला जाए। और एक हेल्थ रन वहाँ से दिमाग में आया कि हेल्थ रन मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए, और उस चैनल के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन को आगे भी स्प्रेड करनी चाहिए। तो उस पर भी मैं कुछ, आप प्रीवियस वीडियोस में मेरे देख सकते हो, कुछ जो है हमने मैराथन भी यहाँ पर करवाई थी। तो ये
इसी चीज़ का नतीजा है और एक हमारा जो चैनल ये आप के समक्ष है, वो हेल्थ रन उस रन से है जो मैंने प्रारंभ किया था और उससे मुझे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हुए थे। तो अब मैं चाहता हूँ कि कॉमर्स में लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो उसके लिए यूट्यूब एक मेरा ज़रिया बना और ये चैनल जो आप लोगों के समक्ष हैं, जो मेरे अभी जो सब्सक्राइबर्स हैं प्लस जो हैं जो आने वाले अभी अनसब्सक्राइब्ड लोग हैं और अब जो मेरे साथ जुड़ेंगे, तो उन सभी लोगों का भी मैं इन हेल्थ बेनिफिट्स के साथ के लिए स्वागत करूंगा। और जो जॉगिंग के बाद की अन्य क्रियाएं हैं, चाहे वो योगा एक्सरसाइजेस हो, सूर्य नमस्कार की क्रिया हो, इनको भी मैं धीरे धीरे करके चैनल के ऊपर डालना शुरू करूंगा। तो जो आज मैंने माइलस्टोन कंप्लीट किया या हेल्थ रन परिवार ने या आप लोगों ने जो माइलस्टोन कंप्लीट किया, और वो माइलस्टोन ये है कि वो बहुत ज़्यादा का नहीं है, 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, अभी तो 1005 के आसपास के सब्सक्राइबर्स हैं। तो उन लोगों को जो सब्सक्राइबर हैं, जो आने वाले लोग हैं, उन लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एक एक स्टेप करके वो 28 किलोमीटर की दौड़ पूरी की गई, तो आप लोगों के सहयोग से भी आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों की रुचि और एक जो म्यूचुअल बेनिफिट आप लोगों को हो सकता है हेल्थ ये टीम से, मुझसे, और तो क्यों ना मैं सोसाइटी में इस चीज़ को लेके जाऊं और आप लोगों को बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लूँगा और अगली बार कुछ नए कंटेंट मैं ज़रूर इसमें इंफॉर्मेटिव डालूँगा। और बहुत बड़े लक्ष्य हैं, टूरिज्म से रिलेटेड है, जिसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोज़ डाले हैं, चाहे वो रिलीजियस काइंड ऑफ टूरिज्म हो, नॉन रिलीजियस काइंड ऑफ टूरिज्म जो हमारे ट्रेडिशनल टूरिज्म है उसके ऊपर हो, या लोकल एग्रीकल्चर के ऊपर हो। बहुत सारे काम करने बाकी हैं, तो एक एक करके मैं सेक्टर्स लेता जा रहा हूँ और इस चैनल के ऊपर डालता जा रहा हूँ। आगे आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आप अगला माइलस्टोन मुझे कब दोगे, और हम सभी लोग 1000+ और मोर देन उस पर्टिकुलर टारगेट को जो कि हेल्थ बेनिफिट्स वाला है या इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द स्टेट वाला है या इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द रीजन वाला है, उसको कब प्राप्त करेंगे, वो हम छोटे छोटे माइलस्टोन्स के साथ, छोटे छोटे, बहुत बड़े लक्ष्य हमको बनाने नहीं है, छोटे छोटे माइलस्टोन के साथ जरूर कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने इतना समय दिया मुझे सुनने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।